फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था में बच्चे के विकास के बारे में। आपके खाने पीने पर ही सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो बच्चे में कोई सी भी परेशानी नहीं होती है। बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा रहता है, बच्चे का वेट अच्छा रहता है, बच्चे की जो मूवमेंट है और बच्चे की जो एक्टिविटी हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं। और ये सबसे अच्छा है कि प्रेगनेंसी जर्नी में सभी चीज़ें नॉर्मल होना, वेट का अच्छा होना, बच्चे का विकास अच्छा होना, सब आपके खाने पीने की डाइट पर डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ महिलाओं में देखा गया है कि बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। कहीं तो उनमें जो कुछ चीज़ों की कमी की वजह से ऐसा होता है और कुछ नेचुरली और प्राकृतिक रहती हैं। लेकिन क्यों ना हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करें कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो, खाने में ऐसी कोई सी भी चीज़ों को ना छोड़ा जाए। कुछ चीज़ें ऐसा रहता है कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं तो वो उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन सस्ती चीज़ों से भी बच्चे का जो दिमागी विकास है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और अच्छा बच्चे का डेवलपमेंट किया जाता है। आज की वीडियो में हम यहीं पर ये बात करेंगे, इसके कुछ कारण हैं, इसके कुछ उपाय हैं, उसकी बात करेंगे। गर्भावस्था में आज हम बात करने वाले हैं कि फोलेट की कमी को लेकर से न्यूरल ट्यूब में इफ़ेक्ट हो जाता है। अगर आप गर्भावस्था के दौरान जो टैबलेट्स रहती हैं मिनरल्स वाली, विटामिन्स वाली, आयरन वाली, उसको नहीं लेते हैं तो बच्चे को क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। गर्भावस्था में फोलेट की कमी से न्यूरल ट्यूब में इफ़ेक्ट हो सकता है। ये तब होता है जब बच्चे का मस्तिष्क यानी बच्चे का ब्रेन और उसकी हड्डी बनने लगती हैं। अगर वो ठीक से विकसित नहीं होती हैं तो आपको ये परेशानी हो सकती है। फोलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जिसे विटामिन बी कहते हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से इसे लेना चाहिए। फोलिक एसिड न केवल प्लेसेंटा के सेल के विकास में हेल्प करता है बल्कि गर्भ में आजन्मे बच्चे को भी कई परेशानियों से बचाता है। फोलिक एसिड की कमी होने पर आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी महसूस होगी, थकान महसूस होगी, मूड स्विंग्स यानी गुस्सा आना, रोना आना, कुछ अच्छा नहीं लगना, मन बेचैन होना, चिड़चिड़ापन, साथ ही कभी कभी आपको लूज मोशन होंगे, भूख में कमी आ सकती है, सिर में दर्द होना, जीभ पर छाले होना, इसके साथ ही वज़न का ना बढ़ना, वेट कम होना, घबराहट होना। ऐसे लक्षण आयरन की कमी होने पर होते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अब फोलिक एसिड मात्रा लेने से लिमिटेड मात्रा में लेंगे, डॉक्टर से पूछ कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप ना लेते हैं तो इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में 300 से 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड बिल्कुल सेफ़ रहता है, इतना लेना चाहिए। ज़्यादा लेने से आपको क्या हो सकता है, पेट में ऐंठन, लूज मोशन, स्किन पर लाल दाने, चकत्ते, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, जी मचलाना, पेट खराब होना और आपको पेट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब आपको कितना लेना चाहिए? पहले 3 महीनों के दौरान 400 mcg फोलेट लेना चाहता है। गर्भवती महिलाओं को 12 सप्ताह या गर्भावस्था के 3 महीनों तक पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड का सेवन ज़रूर करना चाहिए और सभी डॉक्टर आपको ये सप्लीमेंट ज़रूर देते हैं। चौथे से 9वें महीने तक 600 mcg की डोज़ लेनी होती है, जब फोलिक एसिड की एक खुराक आपको यानी कि एक डोज निश्चित किया जाता है, क्योंकि इससे बच्चा और आप दोनों को सेफ्टी होती है और गर्भ में बच्चा धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है तो महिलाओं को दिया जाता है। अब फोलिक एसिड की किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? अगर आप दवाई नहीं लेना चाहते कि आपको दवाई से बार बार उल्टी हो जाती है, खाने का मन नहीं करता, या तो उसकी स्मेल पसंद नहीं आती या तो उसका टेस्ट पसंद नहीं आता, तो आप कुछ कुछ चीज़ें ले सकते हैं, जैसे दूध से बनी हुई चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, आपको वो ज़्यादा खाना चाहिए। कुछ दालें हैं, आप वो भी खा सकते हैं। लिक्विड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। अपने आहार में जो मौसमी फल रहते हैं उसका सेवन कीजिए। गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की कमी कई रोगों का कारण बन सकती है, जिसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जिसके दौरान लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। फोलिक एसिड की कमी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का कारण बन सकती है। अब न्यूरल ट्यूब के विकसित होने की प्रक्रिया भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बच्चा भीतर
पेट के अंदर ट्यूब का कोई हिस्सा अगर खुला रह जाता है तो इसे निवल्टी ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। बच्चे की रीढ़ की जो दिमाग की हड्डी है, नसों में थोड़ी सी गड़बड़ी आ सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाइए, अंडे लीजिए, उसमें बहुत आता है। साथ ही आप दाल, राजमा, लोबिया, कड़ी, साबुत अनाज ले सकते हैं। छिलके वाले जैसे मेवे, अखरोट, बादाम, नींबू, खट्टे फल, आम ये ले सकते हैं।